लोग कहते हैं कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे रहते हैं, लेकिन उस रात मुझे जिंदा लोगों की चीखें सुनाई दी। शहर से दूर पुराने पीपल के पेड़ों से घिरा एक कब्रिस्तान था। दिन में लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते और रात में तो वहां कोई भटक कर भी नहीं जाता। कहते थे कि वहां दफन लोग रात होते ही जाग जाते हैं। रमेश इन बातों पर हंसता था। उसे डर जैसी चीज पर भरोसा नहीं था। एक रात दोस्तों से शर्त लग गई, अगर वह आधी रात कब्रिस्तान में 1 घंटा बिताकर आ जाए तो सब उसे इनाम देंगे। ठीक 12 बजे रमेश टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के लोहे के फाटक के सामने खड़ा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फीली उंगलियां रख दी हों। फाटक अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। रमेश ने दिल कड़ा किया और अंदर कदम रख दिया। कब्रों के बीच चलते हुए उसे लगा जैसे हर पत्थर पर खुदी तारीखें उसे घूर रही हों। कहीं से कुत्ते के रोने जैसी आवाज आई, फिर अचानक सब शांत। उसने टॉर्च घुमाई। पीपल के पेड़ की डालियां हिल रही थीं, पर हवा नहीं चल रही थी। रमेश ने खुद को समझाया, बस दिमाग का वहम है। कुछ दूर जाने पर उसे एक नई कब्र दिखी, जिस पर मिट्टी अभी गीली थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक तारीख, आज की। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आहट फिर आई, इस बार बिल्कुल पास। कौन है? रमेश की आवाज कांप गई। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, यहां आने का समय खत्म हो गया है। आवाज मानो जमीन के अंदर से आ रही हो। रमेश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए। ठंडी उंगलियां उसकी टांग पकड़ने लगी। अचानक टॉर्च फिर जल उठी। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, आंखें ढंसी हुई और चेहरा पीला। उसने रमेश की ओर इशारा करते हुए कहा, तूने मेरी नींद तोड़ी है। बूढ़े के पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वह हवा में तैर रहा था। रमेश चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। सुबह गांव के लोग कब्रिस्तान पहुंचे। रमेश वहीं पड़ा मिला, चेहरा स्याह, आंखें खुली हुई, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। डॉक्टर ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है। होश में आने के बाद रमेश ने बस इतना कहा, वहां सब जागते हैं, कब्रें खाली हो जाती हैं। उस रात के बाद रमेश बदल गया। हंसता बोलता लड़का चुप रहने लगा। हर रात ठीक 12 बजे वह हड़बड़ा कर उठ जाता और खिड़की की ओर देखने लगता। उसे लगता कि कोई उसे बुला रहा है। 1 महीने बाद उसी कब्रिस्तान में एक और नई कब्र बनी, बिना नाम की, सिर्फ एक तारीख। लोगों ने देखा कि कब्र पर रमेश की घड़ी पड़ी थी, जो शर्त वाली रात उसने पहनी थी। तब से गांव में कोई रात को कब्रिस्तान की ओर नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं कब्रिस्तान में जो एक बार बुलावा सुन ले, वह कभी पूरी तरह लौट कर नहीं आता।